गणेशाय नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। सूतुवाच शृणु ध्रुवस्य प्राज्ञा शिवक्षेत्रं विमुक्तिदं तदागमंस्ततो वक्ष्ये लोकरक्षार्थमेव हि पञ्चाशत्कोशविस्तीर्णा सशैलवनकानना शिवाज्ञया हि पृथ्वी लोकं धृत्वा च तिष्ठति। तत्र तत्र शिवक्षेत्रं तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थकृपया देवः क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभु। परिग्रहादृशीणां च देवानां च परिग्रहात् स्वयंभूतान्यथान्यानि लोकरक्षार्थमेव हि तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नानदानजपादिकम् अन्यथा रोगदारिद्र्यमूकत्वाद्याप्नुयान्नरः अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणन्मरः शम्भुस्थानवासेन पुनर्मानुष्याप्नुयात् क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूसुरः पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमन्वपि नाचरेत् येन केनाप्युपायेन पुण्यक्षेत्रे वसेन्नरः सिन्धोः शतनदीतीरे सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्टिमुखा तथा तत्तीरे वसेत् प्राज्ञः क्रमाद् ब्रह्मपदं लभेत् हिमवद् गिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदी तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्यक्षेत्राण्यनेकशः तत्र तीरं प्रशस्तं हि मृगे मृग बृहस्पतौ शोणभद्रो दशमुखः पुण्यो अभीष्टफलप्रदः तत्र स्नानोपवासेन पदं वैनायकं लभेत् चतुर्विंशमुखा पुण्या नर्मदा च महानदी तस्यां स्नानेन वासेन पदं वैष्णवमाप्नुयात् तं सा द्वादशमुखा रेवा दशमुखा नदी गोदावरी महापुण्या ब्रह्मगोवदनाशिनी एकविंशमुखा प्रोक्ता रुद्रलोकप्रदायिनी कृष्णावेणी पुण्यनदी सर्वपापक्षावहा साष्टादशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोकप्रदायिनी तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोकप्रदायिनी सुवर्णमुखरी पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा तत्रैव सुप्रजायन्ते ब्रह्मलोकच्युतास्तथा सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेतनदी शुभा एतासां तीरवासेन इन्द्रलोकं वाप्नुयात् स्पृहाद्विजा महापुण्या कावेरीति महानदी सप्तविंशमुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्टप्रदायिनी तत्तीरः सर्गदाश्चैव ब्रह्म विष्णु पदप्रदः शिवलोकप्रदः शैवास्तथा अभीष्टफलप्रदः नैमिषे बदरे स्नायान् मेषगे
च गुरोरवो ब्रह्मलोकप्रदं विद्यो ततः पूजादिकं तथा सिन्धो नद्यां तथा स्नानं सिंहे करटगे रवौ केदारोदकपानं च स्नानं च ज्ञानन्दं विदुः गोदावर्या सिंहमासे स्नायात् सिंह बृहस्पतौ शिवलोकप्रदमिति शिवेनोक्तं तथा पुरा यमुना शोण्योः स्नायाद् गुरो कन्या गते रवौ धर्मलोके दन्तिलोके महाभोगप्रदं विदुः कावेर्या च तथा स्नाया तुलागे तु रवौ गुरो विष्णोर्वचन्महात्म्या तस्वार्भिष्टिप्रदं विदुः वृश्चिके मासी सम्प्राप्ते तथार्के गुरुर्वृश्चिके नर्मदायां नदी स्नाना विष्णुलोकं वाप्नुयात् सुवर्णमुखरी स्नानं च पगे च गुरोरवौ शिवलोकप्रदमीति ब्राह्मणो वचनं यथा मृगमासी तथा स्नाया राहुवयां मृगगे गुरौ शिवलोकप्रदमीति ब्रह्मणो वचनं यथा ब्रह्मविष्णवौ पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात् गङ्गायां माघमासे तु तथा कुम्भगते रवौ श्राद्धं वा पिण्डदानं वा तिलोकदकं थापि वा वंशद्वया पितॄणां च कुलकोटयुद्धरं विदुः कृष्णावेण्यां प्रशंसन्ति मीनगे च गुरोरवौ तत्ततीर्थे च तन्मासि स्नानमिन्द्रपदप्रदं गङ्गा वा सहाजां वापि समाश्रित्य वसेद बुद्धः तत्कालकृतपापस्य क्षयो भवति निश्चितम् रुद्रलोकप्रदान्येव सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः ताम्रपर्णी वेगवती ब्रह्मलोकफलप्रदे त्योस्तीरे हि सन्त्येव क्षेत्राणि स्वर्गदानि च सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः तत्र तत्र वसन् प्राज्ञ सादृशं च फलं लभेत् सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावनापि च वसेद्यालुः प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलं लभेत् पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा ऋद्धिमृच्छति पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महद्वापि जायते तत्कालं जीवनार्थश्च तत्पुण्येन क्षमेष्यति पुण्यमैश्वर्यन्दं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाश्येत् द्विजः मानसं व्रजलेपं तु कल्पकल्पपानुगं तथा ध्यानादेव हि तन्नश्ये नान्यथा नाशमृच्छति वाचिकं जापजालेन कायिकं कायशोषणात् दानादन् कृतं नश्ये नान्यथा कल्पकोटिभिः क्वचित् पापेन पुण्यं च वृद्धिपूर्वेण नश्यति बीजांश चैव वृद्ध्यंशो भोगांश पुण्यपापयोः ज्ञाननाशयो हि बीजांशो
वृद्धिरुक्त प्रकारतः भोगांशो भोगनाश्यस्तु नान्यथा पुण्यकोटिभिः बीज प्ररोरे नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते देवानां पूज्या चैव ब्रह्माणां च दानतः तपोधिक्याच्च कालेन भोगासहो भवेन्नृणाम् तस्मात् पापं कृत्वैव वत स्वयं सुखमिच्छता इति शिवशिवमहापुराणे प्रथमायां बिल्वेश्वर संहितायां शिवक्षेत्रवर्णनं नाम द्वादशो अध्यायः। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब विद्वान हैं। मुक्ति को देने वाला शिव क्षेत्र और उसके आगमों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं वर्णन करता हूँ। आप सब सुनिए। 50 करोड़ योजन विस्तृत यह पृथ्वी शिव जी की आज्ञा से पहाड़ों, वनों, काननों सहित संसार को धारण करती है। भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र वहाँ के निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी कृपा से स्थापित किए हैं। ऋषियों तथा देवताओं के परिग्रह से सांसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयंभू क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र हैं, उन सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान तथा जप आदि करना चाहिए। ऐसा न करने से रोग, दरिद्रता, गूंगापन आदि प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में के स्वयंभू स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों, जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करता है वह दृढ़ हो जाता है। अतः पवित्र क्षेत्रों में निवास करके थोड़ा भी पाप ना करे। जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र से में निवास करना चाहिए। सिंधु नदी तथा गंगा नदी के तटों पर अनेक पुण्य तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र तथा 60 मुखों वाली कही जाती है। उन तटों पर निवास करने से विद्वान पुरुष ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पवित्र गंगा 100 मुखों वाली है। उसके तट पर काशी आदि अन्य अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर के सूर्य में और मकर के बृहस्पति होने पर 10 मुख वाला शोणभद्र महानद भी पुण्यप्रद तथा मनोवांछित फल को देने वाला कहा गया है। उसके तीर पर निवास कर स्नान तथा उपवास करने से गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है। 24 मुखों वाली नर्मदा नदी महापवित्र एवं पुण्यप्रद है। उसमें नहाने से तथा उसमें उसके तट पर निवास करने से विष्णु के पद की प्राप्ति हो जाती है। तमसा 12 मुखों वाली और रेवा 10 मुखों वाली नदी है। गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य को देने वाली है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या, गो हत्या से होने वाले पापों का नाश हो जाता है। यह 21 मुखों वाली तथा शिवलोक को देने वाली है। कृष्णावेणी नामक पवित्र नदी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है। वह 18 मुखों वाली और विष्णु लोक को देने वाली है। 10 मुख वाली तुंगभद्रा नदी ब्रह्मलोक को देने वाली है। 9 मुखों वाली सुवर्णमुखी नाम की पवित्र नदी है। ब्रह्मलोक से छूटे हुए प्राणी इसी स्थान पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या तथा श्वेत नदी हैं। इनके तटों पर निवास करने से मानव इंद्रलोक को प्राप्त करता है। सह पर्वत से उत्पन्न महापवित्र कावेरी महानदी, यह 27 मुख वाली महानदी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है। इसके तट प्रदेश स्वर्ग तथा ब्रह्मा विष्णु के पदों को प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र शैव स्थान, शिवलोक तथा सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति कराने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में मेष के बृहस्पति एवं मेष के सूर्य में स्नान करना चाहिए। सिंधु नदी में सिंह
तथा वृश्चिक के सूर्य अर्थात भावों तथा अगहन में स्नान तप तथा पूजन करने से साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। केदार तीर्थ के जल को पीना तथा उसमें स्नान करना ज्ञानप्रद कहा गया है। गोदावरी नदी में सिंह के सूर्य एवं सिंह के बृहस्पति होने पर स्नान करना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव जी ने पहले कहा था। कन्या के गुरु और सूर्य होने पर यमुना तथा सोनभद्र नदी में स्नान करने से धर्मलोक एवं गणेश लोक में महाभोगों की प्राप्ति होती है। तुला के गुरु एवं सूर्य होने पर कावेरी नदी में जो स्नान करता है वह विष्णु के वचनों के महात्म्य से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वृश्चिक के बृहस्पति तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धन के बृहस्पति और सूर्य होने पर सुवर्ण मुखरी में स्नान करने से मकर के सूर्य तथा बृहस्पति के होने से गंगा जी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा का कथन है। वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पदों का भोग करता है और अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से कुंभ के सूर्य में श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलयुक्त जल से तर्पण करने से अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों के कुलों का उद्धार करता है। कृष्णावेणी में मीन के गुरु तथा सूर्य की प्रशंसा होती है। उन तीर्थों में उक्त महीनों में स्नान करने से इंद्रपद की प्राप्ति होती है। गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर विद्वान पुरुष निवास करें। ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। रुद्र लोक की प्राप्ति कराने वाले भी अनेक क्षेत्र हैं। तामपर्णी और वेगवती वे नदियां ब्रह्मलोक का फल देने वाली हैं। इनके तट प्रदेश पर अनेक स्वर्ग को देने वाले क्षेत्र हैं। इनके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करता हुआ मानव तदनुसार फलों को प्राप्त करता है। सदाचार सद्व्यवहार तथा उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष रहे और सबके प्रति दया भाव रखे, नहीं तो वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य कार्य अनेक प्रकार की वृद्धि को प्रदान करता है। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया थोड़ा सा पाप भी महान हो जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए उतने ही समय तक पुण्य कर्म करना चाहिए, तभी पाप का क्षय हो जाता है। पुण्य से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उसके कायिक वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक पाप व्रजलेप के समान होते हैं और कल्प कल्पांतों में किए गए पाप ध्यान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। वाचिक पाप जप समूह से और कायिक पाप शरीर को सुखाने से ही नष्ट होते हैं। दान करने से धन संबंधी पाप नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो वह पाप 100 करोड़ वर्षों से भी नष्ट नहीं होता। और कहीं बढ़े हुए पापों से पुण्य का भी नाश हो जाता है। बीज वृद्धि तथा भोग अंश ये सभी पुण्य तथा पाप से होते हैं। बीजांश से ज्ञान का नाश होता है और उसकी वृद्धि ऊपर कही गई विधि से होती है। भोगांश का नाश उसका भोग करने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त करोड़ों पुण्य कार्य करने पर भी उसका नाश नहीं हो पाता है। बीजांकुर के नष्ट हो जाने पर शेष पाप उसे भोग लेने से मिट जाता है। इसी का समर्थन अन्यत्र भी मिलता है। देवताओं की पूजा करने, ब्राह्मणों को दान देने तथा अधिक तपस्या करने से समयानुसार मनुष्य उन पापों को भोगने में समर्थ हो जाता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी पाप कर्मों को ना करे। शिव महापुराण में शिव क्षेत्र वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।